नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम अब आने ही वाला है जल्दी 6-7 सितंबर को, और एग्जाम सिटी जो है अलॉट कर दी गई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह PYQ सीरीज स्टार्ट की जा रही है। और आज का टॉपिक है हम लोगों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इसके अंतर्गत जो है 3 साल के अंदर जितने भी 10 शिफ्टें हुई हैं उनके अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था। बात हो रही है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, यानी परिषद के अंदर राजनीतिक वापसी करने के लिए बहस के लिए कांग्रेस के भीतर ही एक नया राजनीतिक दल का गठन किया था। तो कौन सा था? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को हुई थी। अब कहोगे कि 1 जनवरी 1923 को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि उनको कांग्रेस से अलग होकर एक नया दल बनाने की जरूरत पड़ी। तो बात है 1922 की। 1922 में हुआ था गया अधिवेशन। गया अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास, यानी कि CR दास इसके अध्यक्ष थे। और इसके अंतर्गत जो है गया अधिवेशन में ही चित्तरंजन दास ने प्रस्ताव रखा कि असहयोग का जो मुद्दा है उसको जो है संसद में भी यानी परिषद में भी उठाया जाए, और उसको उठाने के लिए हमें सरकार में भाग लेना पड़ेगा उनके चुनाव में। तो चित्तरंजन दास ने प्रस्ताव रखा, उसको माना नहीं गया लोगों के द्वारा। तो क्या हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद में 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की उन्होंने, और चुनाव में भाग भी लिया, और उनके 43-44 की सीटें निकल भी आई। ठीक है, तो याद रखना है 1922 का गया अधिवेशन, CR दास उसके अध्यक्ष थे। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना की 1 जनवरी 1923 को। नेक्स्ट इसमें दिया गया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1928 को की गई। कहाँ पे की गई? तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई 1928 में। किनके द्वारा की गई? तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अन्य सहयोगी सदस्य। तो इस संगठन के द्वारा प्रतिक्रिया क्या क्या की गई? तो 1928 में क्या हुआ था? तो लाहौर षड्यंत्र था क्या, पूछोगे आप। तो लाहौर षड्यंत्र क्या है? तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, 3 व्यक्ति याद रखने, भारत के 3 महान योद्धा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इन तीनों व्यक्तियों ने जो है मिलकर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या। ठीक है, अब आप लोगों के मन में ऐसा एक विचार भी आ रहा होगा कि ऐसी क्या बात हो गई थी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जो है सैंडर्स की हत्या कर दी। तो इसकी भी एक कहानी है। कहानी क्या है? 1927 में साइमन कमीशन बना, और जिसका आगमन जो है भारत में 1928 को हुआ।
तो उसका विरोध किया गया बहुत जोरों शोरों से। विरोध क्यों किया गया? क्योंकि उसके अंदर जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे और भारतीयों का कहना था कि भारत की स्थिति के बारे में अगर जानना है तो भारतीय सदस्यों का उसके अंदर शामिल होना बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, आवश्यक है। तो इसलिए विरोध किया जा रहा था। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेता उसका नेतृत्व कर रहे थे विरोध प्रदर्शन का। तो साइमन कमीशन का विरोध पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा किया जा रहा था। लाला लाजपत राय ने विरोध तो किया, परंतु वहां पे जो अंग्रेजी अधिकारी था स्कॉट, उसने आदेश दिया गोली चलाने का। जब उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया, सॉरी गोली नहीं, लाठी चलाने का आदेश दिया, तो लाठी में चोटिल हो गए लाला लाजपत राय। अब चोटिल हो जाने के बाद में कुछ समय के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्हीं की मौत का बदला लेने के लिए, स्कॉट को मारने के लिए प्लान बनाया गया भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के द्वारा। परंतु हुआ क्या, तो गलत इंफॉर्मेशन की वजह से स्कॉट की जगह को सैंडर्स मारा गया। तो वही घटना कहलाती है लाहौर षड्यंत्र। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से पहले एक और संगठन बना था। उस संगठन का नाम क्या था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी सोशलिस्ट शब्द समाजवादी शब्द, इसको हटा दिया जाए तो हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी कि HRA। क्या है? HRA। इसकी स्थापना 1924 को की गई। कब की गई? 1924 को। ठीक है। किसके द्वारा की गई? तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई। सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा HRA की स्थापना की गई। इनके सदस्य के रूप में कई लोग थे, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहाड़ी, ये व्यक्ति इसके अंदर शामिल थे। ठीक है। तो HRA के द्वारा एक गतिविधि की गई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? तो 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था? तो काकोरी कांड किया गया। काकोरी कांड। काकोरी कांड यानी कि एक ट्रेन को इनके द्वारा लूटा गया, इस संगठन के द्वारा। और इसके अंदर चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाक उल्ला खां, ये व्यक्ति शामिल थे। जब ये घटना घटी तो पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़ लेने के बाद में उन्होंने फांसी पे इन लोगों को लटका दिया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद बच निकले और वो भाग गए। और भागकर आगे चलकर 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है। तो इतना याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार। ठीक है। तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन सी इसका सही है। खुदाई खिदमतगार यह स्टार्ट कहाँ पे हुआ था? तो सीमांत वाले क्षेत्र में। ठीक है। और खान अब्दुल गफ्फार खान को लाल कुर्ती दल का नेता भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लाल कुर्ती दल के नेता। लाल कुर्ती दल के नेता के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये जैसे कि खुदाई खिदमतगार जो संस्थापक बनी थी संस्थागार, तो इसका मतलब था कि जब सबना अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो सबना अवज्ञा आंदोलन बहुत ही बड़ा आंदोलन था। और उसके अंदर कई क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आंदोलन शुरू किए गए थे इस समय पे। जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा लाल कुर्ती दल चलाया गया था। बिहार में चौकीदारी स्टार्ट हुआ था कानून, उस विरोध किया गया। उसी के प्रकार से मणिपुर में रानी गैंडोलियो के द्वारा
जेदाजनंग आंदोलन चलाया गया और दांडी यात्रा से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह स्टार्ट कब से हुआ? तो 1930 से स्टार्ट हुआ। और किस आंदोलन के साथ यह स्टार्ट हुआ? तो दांडी के साथ। किसके साथ में आंदोलन चालू हुआ? दांडी के साथ, दांडी आंदोलन। और इसी आंदोलन को जो है नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, नमक आंदोलन। भाई ये स्टार्ट कब से हुआ? तो स्टार्ट हुआ ये 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 से। अब आप पूछोगे कि ये शुरुआत इसकी कहां से हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी यात्रा जो है शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से। और यह क्वेश्चन भी पूछा है कि कहां से हुई थी, ठीक है, और कहां तक? दांडी तक। इसमें कुल जो है 240 मील की यात्रा इन्होंने जो है तय की और कुल 24 व्यक्ति जो है 24 दिन तक इन्होंने जो है यात्रा की, 24 दिन तक यात्रा की। इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो थी 78 + 1। अब कहोगे इस +1 क्यों कर दिया? तो +1 में गांधी जी थे और उनके सहयोगी 78 व्यक्ति थे। इसमें 78 में एक व्यक्ति जो है अंग्रेज था, अंग्रेजी पत्रकार। और वह पत्रकार कौन था? बेव मिलर। ठीक है, इतना याद रखना है दांडी आंदोलन के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा किस अधिनियम विधेयक का प्रस्ताव रखा गया था? ठीक है, तो 1928 में जो है किसका प्रस्ताव रखा गया था? अधिकारों को बिल का। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, अपने भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं और इसका प्रथम प्रस्ताव या प्रथम उल्लेख जो है किसमें मिलता है? तो 1928 के मोतीलाल नेहरू समिति के अंदर इसका उल्लेख मिलता है फंडामेंटल राइट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध में से मिलान करें। ठीक है, तो इसमें बताना मिलान करना है। तो सिंधिया कहाँ के थे? नागपुर के सिंधिया थे। इंदौर के होलकर, गायकवाड़ बड़ौदा के थे और भोसले उज्जैन के थे। एक और याद रख लेना है, पूना के पेशवा थे, पेशवा। ठीक है, केंद्र में पेशवा थे और इसके चारों तरफ जो है सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले थे। जैसे जैसे पेशवा जो है पद छीण होता गया यानी कि कमजोर होता गया, वैसे वैसे इन क्षेत्रीय दलों ने या क्षेत्रीय संगठनों ने इन्होंने क्या किया? अपना जो है वर्चस्व स्थापित किया। तो इसको मैच कराते हैं, कौन सा है? सिंधिया यानी कि ए बी का 1 है, बी का 1 तो इसी में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो 1892 के सुधारों का विस्तार कौन सा था? 1919 का परिषद अधिनियम, 1909 का परिषद अधिनियम, तो ऑप्शन सी इसका सही है। 1909 का परिषद अधिनियम जो है इसको मार्ले मिंटो अधिकार के नाम से भी जानता है, मार्ले मिंटो सुधार, रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका अन्य नाम याद रखना है, क्या है? मार्ले मिंटो
सुधार अधिनियम। इसके अंदर क्या किया गया था, तो सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया था मुस्लिम लोगों को। तो मुस्लिमों को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया। ठीक है। मार्ले मिंटो को ही जो है राजेंद्र प्रसाद ने भारत के विभाजन का उत्तरदायी बताया कि भारत का विभाजन जो है 1919 के मार्ले मिंटो एक्ट के तहत मतलब उसको जिम्मेदार ठहराया है। किसके द्वारा, तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इसमें दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में कई सारे प्रावधान किए गए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है यानी भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम से एज इट इज कई सारे अनुच्छेद जो है शामिल किए गए हैं। ठीक है। और लगभग 65% से ऊपर जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही जो कंटेंट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। बेवेल प्लान जो है 1945 में आया था और भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है इसको भी एक अलग नाम से जानते हैं, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। कौन सा है, चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। इसको और किस नाम से जानते हैं, मतलब चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के नाम से भी जानते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 को। ठीक है। इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया था तो वो भी याद रखना है। इसके अंदर प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। ठीक है। और इस एक्ट के अंदर एक बात और लिखी गई थी कि इसके 10 वर्ष के बाद में इसके अधिनियम में जो भी प्रावधान किए गए तो उनकी समीक्षा के लिए एक आयोग भारत में आएगा और उस आयोग की रिकमेंडेशन पर आगे की प्रक्रियाएं जो है वो निर्धारित की जाएंगी। तो 1929 में एक आयोग आना था, परंतु ब्रिटेन में जो है इलेक्शन होने वाले थे, उसको ध्यान में रखते हुए 2 साल पहले भेज दिया गया, यानी कि 1927 में उसका गठन हुआ और 1928 में भारत में आ गया। तो वो कौन सा अधिनियम था, मतलब आयोग, तो साइमन कमीशन। गठन कब हुआ था, 1927 को, और भारत आया 1928 को। ठीक है। तो याद रखना है इसी अधिनियम के समीक्षा के लिए आया था। फिर उसने 1933 में अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। तो इतनी कहानी आप लोगों को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2020 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो किसके द्वारा आयोजित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो राजस्थान से संबंधित थे मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मंडी षड्यंत्र हुआ था, किसके नेतृत्व में जो है मंडी षड्यंत्र हुआ था, तो गदर पार्टी के नेतृत्व में जो है मंडी षड्यंत्र हुआ। ये कब हुआ था, तो 1914-15 में हुआ था। ठीक है। 1914-15 में हुआ था मंडी षड्यंत्र, 1914-15 में। ठीक है। बात करें इसमें गदर पार्टी आई है तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1900, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1913 को। कहाँ पे, यूएसए में, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को में जो है 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई। अब पूछेंगे किसके द्वारा की गई, तो लाला हरदयाल
ये भी पैट में पूछा गया है क्वेश्चन। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाखना, भाई परमानंद, भाई परमानंद, और भी व्यक्ति शामिल थे, ठीक है, परंतु ये मैन थे। अगर पूछा जाए गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल थे, ठीक है, उनके सहयोगी ग्रुप में ये लोग भी शामिल थे। उसी के दौरान गदर पत्रिका भी प्रकाशित की गई, गदर पत्रिका प्रकाशित की गई, और गदर पत्रिका का प्रथम अंक जो है, प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ। किसमें? उर्दू में। तो ये भी याद रखना है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट लिस्ट में दिया गया है INA, ठीक है, आजाद हिंद फौज। बात करें आजाद हिंद फौज की, तो इसके बारे में भी यहां पे लिख दे रहे हैं, आजाद हिंद फौज में INA क्या है ये आजाद हिंद फौज? तो जापान में आजाद हिंद फौज के विचार जो है का विचार किसके अंदर आया? तो मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, मोहन सिंह के मन में विचार आया इस आजाद हिंद फौज को लेकर। फिर 1942 में जो है रास बिहारी बोस के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा INA के स्थापना की गई, ठीक है भाई। फिर 1943 में जो है यह सुभाष चंद्र बोस को जो है हैंड ओवर कर दी गई, सुभाष चंद्र बोस को जो है वो सौंप दी गई 1943 में। और 1943 में ही जो है, डेट याद रखना, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने जो है सिंगापुर में, कहां पे? सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, आजाद हिंद सरकार, ठीक है, अलग सरकार अपनी बनाई, कहां पे? सिंगापुर में, ठीक है। और नारा दिया दिल्ली चलो का नारा दिया कि अब दिल्ली में कूच करना है और उनकी खोपड़ी खोलनी है जाके। तो इसी दौरान उन्होंने जो है गांधी जी से वार्ता की और रेडियो प्रसारण के माध्यम से और राष्ट्रपिता करके उनको संबोधित किया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में और याद रखना है, इन्होंने 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। फिर उसके बाद में कौन सा था? तो हरिपुरा अधिवेशन था 1938 का। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मतलब अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पे एक जो है काफी ज्यादा विरोधाभास उत्पन्न हो गया, यानी कह सकते हैं घटना घट गई। क्या घटना थी? तो पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के समर्थक थे और वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मतलब अध्यक्ष पद में के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा, पर वो हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। इससे जो है गांधी जी काफी ज्यादा रुष्ट हुए। तो सुभाष चंद्र बोस को कई बड़े बड़े नेताओं ने समझाया, तो उन्होंने इस पद से जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और फिर 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। बात यहीं पे नहीं खत्म हुई। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन था, जिसे त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, तो उनके अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ठीक। तो याद रखना 1939 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और पैट में आगे पूछ भी चुका है, ठीक है। तो और आगे आएगा भी, तो याद रखना है। जीत कर कौन आए थे? जो अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के समर्थक कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। और इन
उनके अध्यक्ष पद पर बैठे कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो बैठे थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसमें एक और संगठन का नाम दिया गया, इसको भी देख लेते हैं। संगठन है अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी। तो अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो इसकी तो स्थापना हुई 1904 को। किनके द्वारा की गई? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा। बी.डी. सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई, बी.डी. सावरकर। ठीक है, 1904 में। इस संगठन से पहले एक और संगठन बनाया था इन्हीं के द्वारा, उसका नाम था मित्र मेला। मित्र मेला। और मित्र मेला की स्थापना कब हुई थी? तो 1899 को मित्र मेला की स्थापना हुई। और उस मित्र मेला संगठन के बाद में क्या बना दिया गया? अपना भारत समाज या अपना भारत सीक्रेट सोसाइटी। किनके द्वारा? बी.डी. सावरकर के द्वारा। 1906 में जो है लंदन में, कहाँ पे? लंदन में अपना भारत सोसाइटी की स्थापना की गई। ठीक है, किसके द्वारा? तो बी.डी. सावरकर के ही द्वारा। इस संगठन के एक सदस्य थे मदन लाल डींगरा। क्या नाम था? मदन लाल डींगरा। उनके द्वारा जो है करजन वायली की हत्या की गई। तो ये भी याद रखना है मदन लाल डींगरा के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया? तो किसने मनाया प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस? मुस्लिम लीग के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही है। ये मनाया क्यों गया? तो ब्रिटिश गवर्नर पर दबाव डालने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। दबाव क्यों? क्यों? मुस्लिम लीग का मांग था अलग देश बनाने की बात कर रहे थे। ठीक है, बात करें मुस्लिम लीग की तो इसकी स्थापना जो है 1906 में हुई। ठीक है, आगा खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में हुई। फिर उसके बाद में 1940 में जो है लाहौर अधिवेशन था। लाहौर, ठीक, कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन। जिसका अध्यक्ष जो है कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और इसने जो है पाकिस्तान की औपचारिक रूप से मांग की इसी अधिवेशन में। तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पाकिस्तान की सर्वप्रथम औपचारिक मांग जो है किसके द्वारा की गई और कब की गई? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन यानी मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। यहाँ पे क्या किया गया? औपचारिक मांग की गई पाकिस्तान की। ठीक है, मुस्लिम लीग के बारे में इतना याद रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1885 यानी दिसंबर 1885 को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। पूछा जाए कहां पे की गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, तो हो जाएगा इसका आंसर बॉम्बे में। गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय यहाँ पे इसकी स्थापना की गई ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका उपनाम एक याद रखना है, इसको जो है शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है। शिमला का सन्यासी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ? तो बॉम्बे में ही हुआ। इसका अधिवेशन पूना में होने वाला था, परंतु प्लेग फैल जाने के कारण जो है
अधिवेशन कहाँ पे शिफ्ट हो गया? मुंबई में, जिसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक। 1885 में स्थापना हुई, 1850 में इन्होंने अध्यक्ष पद पे रहे और इसके अंदर कुल जो है 72 व्यक्तियों ने जो है शामिल हुए, जिसके अंदर 2 मुस्लिम सदस्य थे। 1886 में फिर से अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष जो है कौन रहे? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने जो है 3 बार कांग्रेस की अध्यक्ष की सदस्यता की, अध्यक्ष रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कब कब? 1886, 1893 और 1906। फिर से देख लीजिए, 1886, 1893 और 1906। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में स्वराज शब्द का उल्लेख किया था, तो ये भी याद रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ अधिवेशन जैसे याद रखने हैं आपको, 1907 का अधिवेशन याद रखना है। इसमें क्या हुआ था? तो 1907 में गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे, ठीक है। 1907 में गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे। यह अधिवेशन हुआ कहाँ पे था? तो सूरत में, सूरत, ठीक है। सूरत में जो है इसके अध्यक्ष पूछे जाएंगे, तो कौन थे? रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। कहोगे सर ये याद कैसे रहेगा? देखो इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रास बिहारी बोस, यानी कि रास बिहारी बोस की सूरत पसंद नहीं आई, इसलिए जो है गरम दल और नरम दल जो है अलग अलग हो गए। भाई याद करने के लिए बता रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। रास बिहारी की बोस की सूरत नहीं रास आई, ठीक है, या कह सकते हो गरम दल नरम दल को एक दूसरे की सूरत रास नहीं आई, इस वजह से इन लोगों का क्या हो गया? विभाजन हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में 1916 का याद रखना है आप लोगों को। 1916 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? लखनऊ, लखनऊ में हुआ, जिसके अध्यक्ष जो है कौन रही थे? अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन था और इसके अंदर गरम दल नरम दल आपस में मिल गए, मतलब एक हो गए, और मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एक हो गई, ठीक है। बात आती है गरम दल और नरम दल को एक कराने में किसका ज्यादा सहयोग रहा? तो एनी बेसेंट का। और मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक कराने में किसका एफर्ट यानी प्रयास ज्यादा रहा? तो तिलक जी का रहा, ठीक। उसके बाद में याद रखना आप लोगों को 1929 का अधिवेशन, 1929 से पहले 1917 का, 1917 का अधिवेशन याद रखना है, जिसके अंदर एनी बेसेंट जो है इसकी अध्यक्ष बनी। फिर उसके बाद में 1924 का याद रखना है। 1924 में प्रथम बार गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष पद रहे, मतलब अध्यक्ष रहे थे। कहाँ पे? तो बेलगांव कर्नाटक में। और एकमात्र भी है, यानी एकमात्र इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, मतलब एक बार अध्यक्ष रहे गांधी जी, ठीक है। कहाँ पे? बेलगांव कर्नाटक में। उसके बाद में 1925 वाला याद रखना है। 1925 को क्या हुआ था? तो सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और इसमें याद क्या रखना है पॉइंट? तो भारत की प्रथम भारतीय महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट याद रखना है आप लोगों को 1929 का अधिवेशन। 1929 का याद रखना, इसमें नेहरू जी ने जो है अध्यक्षता की थी और इसके अंदर पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। और आरओ में यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है कब की गई थी। 1931 का याद रखना है। 1931 में क्या हुआ था? तो कराची अधिवेशन था और इसके अंदर गांधी जी को जो है
काले झंडे दिखाए गए थे। इसकी अध्यक्षता जो है किसने के द्वारा की गई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1929 का कहाँ पे हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए, अगर आप लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि आप क्वेश्चन करा रहे हैं कि पूरा कंटेंट करा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन कराने का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि हम क्वेश्चन ही कराते जाएं, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, यानी पीईटी एग्जाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। और यकीन रखिए आप लोग, अगर आप लोगों ने यह पूरी क्लास ले ली तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है उसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है उस जो दिया जा रहा है उससे और आगे की हम सोच रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक है पावर्स ऑफ द माइंड, पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है, तो स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी इसका सही है, स्वामी विवेकानंद ने पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बारे में एक दो चीजें याद रखनी है, जैसे 1893 में जो है इन्होंने शिकागो में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। विश्व हिंदी धर्म सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने। फिर उसके बाद में 1897 में भारत आए और इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इतना याद रखना है स्वामी विवेकानंद के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रहने की सलाह दी। ठीक है, गांधी जी स्टार्टिंग में जो है जब नमक आंदोलन शुरू कर रहे थे तो उसमें इन्होंने कहा कि महिलाएं इसमें शामिल नहीं होंगी, परंतु एक व्यक्ति थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, उन्होंने कहा कि इनको पुरुष तक ही सीमित न रखें इस आंदोलन को, क्योंकि महिलाएं जो है उसके साथ में बहुत ही गंभीरता से जुड़ेंगी, क्योंकि नमक का उपयोग वो ज्यादातर वही करते हैं, खाते वाले ही है वो सभी लोग खाना, परंतु खाना बनाने टाइम पे नमक का उपयोग कौन करते हैं, ज्यादा महिलाएं। तो इस वजह से जो है उनको, महिलाओं को आपको छोड़ना नहीं है, उनको साथ में लेके चलना है इस आंदोलन में। तो यह एक बात किसके द्वारा कही गई थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा। ठीक है, याद रखना है इसको। बाकी दांडी यात्रा स्टार्ट कब हुई थी वो हम देख चुके हैं। इसमें एक नाम और दिया है, मैडम भिकाजी कामा। इनको जो है भारतीय क्रांतिकारी की मां कहा जाता है। क्या बोला जाता है, भारतीय क्रांतिकारी की मां बोला जाता है इनको। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में जो है तिरंगा फहराया था, तिरंगा झंडा फहराया। ठीक, इस वजह से इनको जो है भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है, भिकाजी रुस्तम कामा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूदान ग्राम आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। भूदान ग्राम आंदोलन, तो भूदान ग्राम आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, विनोबा भावे के द्वारा। 1951 में जो है 1951 में विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया। कहां से, तो तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में, पोचमपल्ली ग्राम में, वहां से स्टार्ट किया गया था भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन क्या था, तो जितने भी जमींदार वर्ग के लोग थे
उनसे तो को रिक्वेस्ट की जा रही थी विनोबा भावे के द्वारा कि आप भूमि को दान कीजिए, आपके पास अगर अधिक जमीन है तो क्या करिए, भूमि को दान कीजिए, और जो भूमिहीन व्यक्ति हैं उनको यह भूमि जो है अलॉट करा दी जाएगी। यही था भूमि दान ग्राम आंदोलन। ठीक है। अब यह विनोबा भावे जो है वो एक संगठन मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। अब कहोगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह सर क्या है, तो 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के द्वारा जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया गया, जिसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो प्रथम थे विनोबा भावे। विनोबा भावे। ठीक है। दूसरे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे भी याद रख लेना, थर्ड नंबर के सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त। बीपीएससी ने ये क्वेश्चन कई बार पूछा है ब्रह्मदत्त के बारे में। ठीक है। तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। वही गांधी जी के अनुयायी थे, ये गांधी जी के सहयोगी थे। तो उन्होंने जो है भूदान आंदोलन शुरू किया कब, 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली ग्राम में। ठीक है। उस समय पे ये क्या था, आंध्र प्रदेश था, वर्तमान में तेलंगाना है। तो ये भी याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली या दिल्ली चलो किसके द्वारा दिया गया है, तो दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया। कब दिया गया, जब ये आजाद हिंद फौज के सैन्य कमांडर नियुक्त किए गए, तो उन्होंने अपनी सेनाओं में जोश जगाने के लिए ये बात की कि चलो दिल्ली या दिल्ली चलो का नारा दिया। और एक और भी नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में मतलब ये याद रखना है। बाकी हम लोग देख चुके हैं। इन्होंने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की, 1939 में त्रिपुरा की अध्यक्षता की, परंतु इस्तीफा देना पड़ा। और फिर उसके बाद में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। ठीक है। भगत सिंह के बारे में, इनके बारे में एक और याद रखना है, इन्होंने जो है 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की थी। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में की थी। किसके द्वारा की गई थी, तो भगत सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है। फिर बाद में ये जुड़ गए थे किसके साथ में, HSRA के साथ में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ जुड़ गए थे। ठीक। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी याद रख लेना आप लोग कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। क्यों मनाया जाता है 23 मार्च को ही, तो 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों लोगों को जो है क्या दे दी थी, फांसी दे दी गई। ठीक है। 23 मार्च 1931 को फांसी क्यों दी गई थी, तो लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में इन लोगों को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ है, तो किस अधिवेशन के माध्यम से जो है बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से बंबई से अलग कर दिया गया सिंध प्रांत को। ठीक है। बेबेल योजना 1945 को आई थी, याद रखना। क्रिप्स मिशन कब आया, तो मार्च 1942 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी,
तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी इसका सही है। महात्मा गांधी की और भी पुस्तकें हैं जैसे माय पॉलिटिकल गुरु गोखले, ठीक है, माय एक्सपेरिमेंटल, ठीक, उसके बाद में नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध कब्जे में लिया था। तो अवध को जो है कब्जे में लिया था किसके लिए, तो लिया गया था कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर, ठीक है, कुशासन के आधार पर अवध को कब्जे में ले लिया था। किस नीति के तहत लिया था, तो हड़प नीति के माध्यम से। डलहौजी ने 1853 में 49 से 53 तक रही है, तो 53, हाँ 1853 56 55 तक रही है। तो इन्होंने जो है क्या किया, हड़प नीति स्टार्ट की। और हड़प नीति क्या थी, तो कोई भी जिसके द्वारा मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रहमो करम से कोई भी राज्य साम्राज्य पनपा और उस साम्राज्य के किसी भी व्यक्ति का मतलब मान लिया जो भी साम्राज्य है ABCD है, उनमें उनके किसी के मतलब लीगल वारिस नहीं है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, किसी को एडॉप्ट कर लिया मतलब गोद ले लिया, ठीक है। तो जब गोद ले लिया उनको किसी ने मतलब किसी व्यक्ति को, तो गोद लिए हुए साम्राज्य को जो है एक नीति के माध्यम से उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में मिला लेना, यही नीति क्या कहलाई, हड़प नीति। तो कौन कौन से राज्य मिलाए गए, तो ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मिलाया गया सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, ठीक है। ये जो है क्षेत्र मिलाए गए थे, हड़प नीति के तहत हड़प लिए गए थे, ठीक है। सतारा जो है सबसे पहले किया गया था, ठीक है, सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो कब किया गया था, 1919 को। 1919 को जो है खिलाफत समिति के गठन किया गया। अब ये खिलाफत समिति किसके लिए थी, मतलब किस लिए आया था खिलाफत आंदोलन, खिलाफत समिति क्यों बनाई गई थी। तो 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, किसके नेतृत्व में, अली बंधुओं के नेतृत्व में। कौन सा आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ 1919 को अली बंधुओं के नेतृत्व में, अली बंधु, ठीक है। ये क्या था, तो एक संधि हुई थी ब्रिटेन और उसके साथ में जर्मनी के साथ में। जब जर्मनी हार गया तो उसके बाद में संधि हुई। संधि कौन सी थी, तो सेब्रस की संधि थी, सेब्रस की संधि। और इस संधि में तुर्की के खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। और तुर्की के जो खलीफा थे वो मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा उनको काफी ज्यादा सम्मानित दर्जा दिया जाता था, उच्च दर्जा। जब उनको पद से समाप्त किया गया तो हर जगह मतलब पूरी दुनिया में उसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया। तो भारत में भी खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भारत में अली बंधुओं के द्वारा किया गया। तो इसी दौरान गांधी जी ने जो है क्या माना, उन्होंने सोचा कि भारत को जो है आगे अगले 100 वर्षों तक भी ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा कि हिंदू और मुस्लिम जो है एक ही मंच पर एक साथ हों। तो उन्होंने इस मौके को फायदा लेने के उठाने का वो रखा और उन्होंने इसके सदस्य रहे वो, और इसी के दौरान उन्होंने असहयोग प्रस्ताव रखा, ठीक है। और असहयोग प्रस्ताव रखा तो लोगों ने माना कि असहयोग प्रस्ताव ठीक है। फिर 1920 में ही जो है अगस्त प्रस्ताव असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया।
ठीक है। 1920 में कोलकाता अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, परंतु प्रस्ताव जैसे ही रखा गया तो उस प्रस्ताव को विरोध किया गया चित्तरंजन दास के द्वारा। चलो उस समय पे नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, 1920 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और जिसके अध्यक्ष थे एम बी राघवाचारी। पूना में एक अधिवेशन बुलाया गया, विशेष अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष एम बी राघवाचारी थे और इसमें जो है चित्तरंजन दास के द्वारा उस प्रस्ताव को पेश करवाया गया, मतलब पेश किया गया और फिर पारित हो गया। फिर 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को ही जो है तिलक, बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक की मृत्यु हो गई। इनकी क्या हुई, मृत्यु। तो इसी दौरान जो है एक फंड भी बनाया गया तिलक फंड के नाम से, तिलक फंड। ठीक है, जब तिलक की मृत्यु होगी तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि इनकी अर्थी को किसने किसने कंधा दिया। तो शौकत अली, ठीक है, शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू, महात्मा गांधी, इन लोगों ने जो है तिलक के अर्थी को क्या दिया, कंधा दिया। ठीक है, और हसरत मोहानी उनके द्वारा शोक गीत गाया गया। ठीक है, इतना याद रखना है। फिर क्या हुआ, यह आंदोलन अच्छे से चलता रहा और 1 वर्ष में जो है स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखा है। परंतु एक घटना घट गई बीच में। घटना क्या घट गई, तो 5 फरवरी 1922 को घटना घटी चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड। इसके अंदर कुछ जैसे कि आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी आ रहे थे भारत, मतलब इस तरफ गांधी जी के पास असहयोग आंदोलन से जुड़ने के लिए, तो उस भीड़ पर जो है उन्होंने गोलियां चलाई, लाठियां चलाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो भीड़ को जो है गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आ गया तो उन्होंने जो है अंदर जेल में जाकर उन सभी जितने भी कैदी थे उनको सबको बंद की, मतलब कैदी नहीं सॉरी पुलिस वाले थे, उनको बंद किया और उसको थाने में आग लगा दी। ठीक है, तो यही घटना कहलाई चौरी चौरा कांड। और चौरी चौरा कांड के बाद में गांधी जी हताश हुए और उन्होंने जो है 1 सप्ताह के बाद में यानी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। ठीक है, तो कई लोगों के स्टेटमेंट है कि जैसे नेहरू जी के द्वारा कहा गया कि जम्मू कश्मीर के एक गांव में कोई भी घटना घटी, कोई भी गलत काम हुआ तो उसका प्रभाव तमिलनाडु में क्यों दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट दिए और कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ठीक है, 1931 की घटना याद है, याद रखना 1931 में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो कराची अधिवेशन 1931 का, 1909 में मार्लेमेंटो एक्ट और 1930 में जो है क्या हुआ था, तो ये भी याद रखना है 1930 में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो किसकी विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। ठीक है, तो कौन सा था, तो क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन कब आया था, तो मार्च 1942 को, मार्च 1942 को। और इसकी विफलता के कारण और भी सही कई कारण थे। गांधी जी ने अपने 14 सूत्री मांग रखी थी, उसको नहीं माना गया। ठीक है, साइमन कमीशन की विफलता,
कई सारे काम थे। 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, उसका भी कोई उद्देश्य नहीं निकला। तो उन सभी घटनाओं को देखते हुए गांधी जी ने अब कहा अब तो भारत छुड़वाना ही है। तो उसके लिए क्या किया, आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, तो अब इस आंदोलन से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को एक ही बार में बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि आंदोलन का प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रस्ताव कब रखा गया। ठीक है, तो 1942 में जो है 8 अगस्त को, कब, 8 अगस्त को जो है प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव रखा कहाँ पे, तो बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक है, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में रखा गया। कहोगे सर इस प्रस्ताव को तैयार किसके द्वारा किया गया, तो तैयार किया गया था जब महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, इसको तैयार किसके द्वारा किया गया था, प्रस्ताव को तैयार किया तो गांधी जी के द्वारा, और इसको पेश किसने किया था, पेश किया तो नेहरू जी के द्वारा, नेहरू जी। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। फिर उसके बाद में 9 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हो गया। प्रस्ताव पारित 9 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हो गया और इसी दिन से जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। फिर ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, जीरो आवर के तहत कई बड़े बड़े नेताओं को जो है बंद कर लिया गया। तो इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, डू एंड डाई। ठीक है, तो इतना याद रखना है। 1942 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव रखा गया, कहाँ पे, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में। तैयार किसके द्वारा किया गया था प्रस्ताव, गांधी जी के द्वारा। इसको पेश किसके द्वारा किया गया, तो नेहरू जी के द्वारा। 9 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हो गया और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सभी को जो है पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। ठीक, और यह एक और याद रखना है, यह आंदोलन जो है किसी के द्वारा नेतृत्व नहीं किया गया था। यह आंदोलन जो था वो तो एक जन आंदोलन था। ठीक, तो यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष तो हो जाएगा अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बन सकता है 1942 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लिन लिथ गो। ठीक, 1942 में इतना याद रखना है। साइमन कमीशन की बात करें तो इसका गठन कब किया गया था, तो 1927 को। भारत कब आया, 1928 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भी गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे, सी राजगोपालाचारी। बात की जाए स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो माउंटबेटन। याद रखना कैसे, स्वतंत्र भारत के भारत का पहला गवर्नर जनरल तो कौन था, माउंटबेटन, बेटन। और ये क्या है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है और अंतिम भी गवर्नर जनरल यही है, राजगोपालाचारी जी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा यानी म्यांमार को जो है भारत से अलग किया गया। अब ये अलग हुआ कब? इस अधिनियम के द्वारा तो अलग किया गया, परंतु अलग हुआ 1937 को। ठीक है, 1937 को जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट के द्वारा बर्मा को अलग किया गया भारत से। और भी याद रखना है, जैसे 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। तो किस एक्ट के माध्यम से किया गया? तो 1935 के एक्ट के माध्यम से ही किया गया था। 1935 के एक्ट के माध्यम से बॉम्बे से सिंध को अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए का गठन किसने किया था? तो आईएनए का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, परंतु इसको फेमस या अच्छी तरह से नियंत्रित किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो किसको जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो रेलवे को। ऑप्शन बी इसका सही है। डलहौजी के कार्यकाल में रेलवे का विकास किया गया। किसके कार्यकाल में? डलहौजी के कार्यकाल में। ठीक है, डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1848 से लेकर 1856 तक डलहौजी रहा। और इसी के कार्यकाल में कौन था? डलहौजी के कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक चला। इसके शासनकाल में पहली बार 1853 में, ठीक है, पहली बार बंबई से थाने यानी मुंबई से थाने पहली ट्रेन चलाई गई। ठीक है, प्रथम रेल चलाई गई। कहां से? मुंबई से थाने तक, लगभग 34 किलोमीटर तक। ठीक, ट्रेन का नाम क्या था? तो डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी सी इसका सही है, महात्मा गांधी के द्वारा। और भी लिखी गई है, जैसे हिंद स्वराज लिखी गई है, इंडियन ओपिनियन लिखी गई है। ठीक है, नवजीवन, ये सब किसके द्वारा लिखी गई है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। दयानंद सरस्वती की याद रखनी है, बहुत फेमस है। कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश 1874 में लिखी गई। ठीक है, फिर उसके बाद में 1875 में जो है 1875 में ब्रह्म समाज की आर्य समाज की स्थापना की गई। आर्य समाज की स्थापना की गई 1875 में। कहाँ पे? तो बॉम्बे में। फिर 1877 में इसका मुख्य हेडक्वार्टर जो है लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। दयानंद सरस्वती के बारे में याद रखना है इतना। और दयानंद सरस्वती ही हैं, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का उपयोग किया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो इनकी एक याद रखनी है, भारत की खोज। कौन सी है? भारत की खोज। ठीक है,
महात्मा गांधी के सत्य के मेरे आग्रह, यंग इंडिया। हाँ, यंग इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। यंग इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से एक और पुस्तक है, जैसे एक नाम है उसका न्यू इंडिया, न्यू इंडिया। और यह पुस्तक जो है एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है। एनी बेसेंट की दो पुस्तकें याद रखनी है, कौन कौन सी? न्यू इंडिया और कॉमनवील। कॉमनवील ये किसकी हैं? तो एनी बेसेंट की हैं। एनी बेसेंट, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद रखें, इनकी भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। कौन सी है? भारत विभाजन, भारत विभाजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या है? तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता की मांग क्या है, मतलब कौन थे? तो हसरत मोहाने। हसरत मोहानी वही है जिन्होंने तिलक जी के मौत पर शोक गीत गाया था। ऑप्शन डी इसका सही है। हसरत मोहानी ने 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में यह मांग की थी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन था? अहमदाबाद, दावाद, ठीक। अब देखो इस शब्द से कितने मतलब क्वेश्चन बन रहे हैं। बोला जाए कि स्वराज शब्द का प्रथम बार उल्लेख किसके द्वारा किया गया, तो हो जाएगा इसका आंसर दयानंद सरस्वती। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार किस अध्यक्ष ने स्वराज शब्द का उपयोग किया, तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है सर्वप्रथम किस कार्यकर्ता के द्वारा रखी गई इंडियन नेशनल कांग्रेस में? हसरत मोहानी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 1929 यानी किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इतना याद रखना है इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो किसमें जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? बंगाल विभाजन का निर्णय जो लिया गया था कर्जन के द्वारा, उसको माना जाता है, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन, ठीक है। और किसके कार्यकाल में हुआ? कौन सा गवर्नर जनरल था? तो कर्जन। कर्जन जो है सबसे अलोकप्रिय वायसराय या गवर्नर जनरल था भारत के अंदर। अब यहां से बंगाल विभाजन से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखते हैं। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? घोषणा की गई 20 जुलाई 1905 को, परंतु यह स्टार्ट मतलब लागू कब से हुआ? लागू तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। 1905 को क्या हो गया? लागू हो गया। फिर 16 अक्टूबर वाले ही दिन जो है भारतीय लोगों यानी बंगाल के लोगों के द्वारा शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस, तो ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर इसी के विरोध में जो है किसके? तो बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया, ठीक है। यानी स्वदेशी को अपनाना है, विदेशी को भगाना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा, जैसे स्वदेशी आंदोलन जो है उसी के दौरान आंध्र प्रदेश में इसी से संबंधित आंदोलन शुरू हुआ था। वह आंदोलन था वंदे मातरम आंदोलन, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर इनको याद रखना है। जैसे ये दिया गया पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900, ये सही है। कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्कृष्टता दिखाई। अब समझिए, अब ब्रिटिश लोग कुछ मुट्ठी भर ही आए होंगे भारत में राज करने के लिए, परंतु उन्होंने अपना साम्राज्य बहुत बड़ा कर दिया। अब उस साम्राज्य को चलाने के लिए प्रशासन की जरूरत पड़ेगी। तो जितनी बड़ी बड़ी पोस्टें थीं उन पे तो अंग्रेज आसीन थे, परंतु छोटी छोटी पोस्टों के लिए तो उनको जरूरत पड़ेगी ना, लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो वो उन्होंने मतलब अपना वो बनाया एक मिशन कि हमें जो है भारतीयों को इस तरह से बना देना है कि जो छोटे छोटे रैंक पे आके मतलब उस पे पौधे पे आकर अपना काम करें आके। तो उसके लिए उन्होंने ब्रेन वॉश किया लोगों को। और उस ब्रेन वॉश कैसे होगा, तो उनकी संस्कृति में उनकी भाषा में क्या करें, चेंजमेंट करें। तो अंग्रेजी भाषा को इंट्रोड्यूस किया गया भारत में। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा का सूत्रधार जो है किसको माना जाता है, मैकाले को माना जाता है। और मैकाले का एक स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्या कहा था उसने, तो बोला था कि भारत के संपूर्ण साहित्य, भारत का संपूर्ण साहित्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यानी ब्रिटिश यानी ब्रिटेन की एक लाइब्रेरी के एक बक्से के समान है। इस तरह की बात की गई। ठीक है, और 1935 में जो है अंग्रेजी को इंट्रोड्यूस करा दिया था इसने। तो किसको उत्कृष्ट करना चाह रहे थे, अंग्रेजी भाषा को। एक और था कि अब भारत में जो है भारत को अंग्रेजों की सोच की जैसे भी बनाना है। उनको देखने में तो कैसे हो, भारतीय हो, परंतु उनकी सोच कैसी हो, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जैसी हो। क्योंकि उनको जो है उनके बनाए गए जो प्रोडक्ट हैं उनको के लिए क्या करना है, मार्केट भी उपलब्ध कराना है। तो ये भी एक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो अंतिम उदाहरण का एक कौन सा है, तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। ऑप्शन ए इसका सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार एवं उदाहरण कौन सा है, तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। पूछा जाए कब की गई, तो 1939 को। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन मतलब जो था उससे उस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद में सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उसके बाद में वो जापान चले गए, जर्मनी पहले गए, जर्मनी से फिर जापान गए और वहां पे कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, इन लोगों से मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी एक सेना बनाई रखी थी। मतलब वो कौन सा था, आजाद हिंद फौज बनाई थी। फिर इसका नेतृत्व जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया 1943 को। और 1943 में ही जो है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। कहाँ पे, सिंगापुर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। देखिए, आप लोग सोच रहे हो कि सर ये स्टेटमेंट जो किसी के द्वारा दिए गए हैं उनका क्या उद्देश्य है, क्या यहाँ पे वो आएंगे। तो देख लीजिए आप लोगों के 2022 में जो पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था 16 तारीख को, उसके अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया। स्टेटमेंट पेश है कि क्या था, खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो क्या था कारण, तो उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम आने वाले 100 वर्षों तक एक मंच पे एक साथ खड़े होंगे, ऐसा मौका अब पहले कभी आगे नहीं मिल सकता है। तो यही बात उन्होंने देखी थी।
तो क्या था, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थन था। तो हड़प नीति किसके द्वारा लाई गई थी, वेलेज़ली के द्वारा, वेलेज़ली का कार का सॉरी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी हड़प नीति। और यह हड़प नीति आई कब थी, तो ये भी याद रखना है, तो डलहौजी के कार्यकाल में, डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक रहा, 56 तक रहा। ठीक है, इसके तहत इसने कई राज्यों को हड़पा, जैसे कि सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी। ठीक है, और अवध का विशेषकर याद रखना है, इसको जो है कुशासन के आधार पर उसको हड़प लिया था। वेलेज़ली की बात करें तो इन्होंने जो है सहायक संधि प्रणाली स्टार्ट की, वेलेज़ली ने। ठीक है, वेलेज़ली ने सहायक संधि प्रणाली स्टार्ट की, और इन्हीं के समय पे प्री सेंसरशिप एक्ट लागू हुआ था, जो प्रेस से संबंधित था। मिंटो के समय पे क्या हुआ था, तो मिंटो के समय पे 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया, और इसको जो है सांप्रदायिक निर्वाचन दिया मुस्लिम लोगों को, लॉर्ड हेंगस्टिंग। तो लॉर्ड हेंगस्टिंग के समय पे याद रख लेना आपको, प्रथम नेपाल युद्ध हुआ था लॉर्ड हेंगस्टिंग के समय पे, और 1818 में। ठीक है, तो लॉर्ड हेंगस्टिंग के ही समय पे पूना समझौता हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। साइमन कमीशन जो है भारत में प्रथम बार कब आया था, 1928 को। इसकी स्थापना की बात करें तो कब आया था, 1927 को। मतलब स्थापना जो है कब हुई थी, 1927 को हुई थी। इसने रिपोर्ट अपनी कब प्रस्तुत की, तो 1933 को जो है रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की। और साइमन कमीशन के बारे में पहले ही हम लोग देख चुके हैं पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कहाँ का, लाहौर अधिवेशन था 1929 का। इसके बारे में भी देखा हम लोगों ने, 1929 का लाहौर अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और इसी के अंदर जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। और इसमें और भी एक चीज याद रखनी है कि 31 दिसंबर 1929 को जो है रावी नदी के तट पर, कहाँ पे, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर जो है झंडा फहराया गया, और कहा गया कि हम अगले 26 जनवरी 1930 तक जो है स्वतंत्र करा लेंगे। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, ये रखा गया लक्ष्य। ठीक है, तो इस समय पे तो स्वतंत्रता नहीं मिल पाई थी, परंतु 26 जनवरी को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, जबकि वो बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था, परंतु उस समय लागू ना करके लागू किया गया 26 जनवरी 1930 को। ठीक, तो ये भी याद रखना है, वो इसीलिए किया गया था कि इस डेट को याद रखना था। ठीक है, उसके बाद में बॉम्बे अधिवेशन, तो बॉम्बे में कई सारे अधिवेशन हुए, तो इस फेमस वाला देख लेते हैं। 1942 में हुआ था। ठीक है, ग्वालियर मैदान में, जहां पे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। कराची अधिवेशन 1931 को हुआ था, और इस अधिवेशन में जो है गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। कहोगे सर गांधी जी को क्यों दिखाए गए थे, अध्यक्ष तो इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसलिए दिखाए गए थे कि 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को
गांधी इरविन समझौता हुआ और उस समझौते में जो है कई चीजें रखी गई और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए राजी हो गए। परंतु लोगों को लगा कि अभी भी लगता है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी टलवा सकते थे। इस तरह के मतलब उसमें गांधी जी को घेरा और उनके ही विरोध में जो है गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए वहां पे। और उसी दौरान गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है, उन लखनऊ है तो लखनऊ में 1916 का अधिवेशन याद रखना है। 1916 में इसकी अध्यक्षता कर रही थी अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, इसकी विशेषता याद रखनी है। तो गरम दल और नरम दल एक हो गए थे, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एक हो गई थी। 1916 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखनी है क्योंकि 1916 में ही जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई। 1916 में किसके द्वारा की गई? तो तिलक जी और बेसेंट इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1916 में। अगर बात की जाए इनमें से सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, तो तिलक के द्वारा सितंबर में, और उसके बाद में अप्रैल में की गई थी तिलक के द्वारा और सितंबर में की गई थी बेसेंट के द्वारा। इन्होंने की थी पूना से स्टार्टिंग की थी और इन्होंने तिलक जी के जितने भी क्षेत्र थे उनको छोड़ने के बाद में स्टार्ट किया था। तिलक जी की पुस्तक याद रखनी है, मराठा और केसरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को इनको मैच कराना है। जैसे इंडियन नेशनल आर्मी से कौन संबंधित थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे। गदर पार्टी इससे कौन संबंधित थे, लाला हरदयाल संबंधित थे। मित्र मेला बीडी सावरकर। होम रूल लीग एनी बेसेंट। ठीक है ना। देखो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, 1913 को हुई। 1913 को कहाँ पे, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक, अब देखिए हम लोगों ने शुरुआत में जो भी क्वेश्चन करे थे उनसे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों के पीछे एग्जाम में दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आने वाले एग्जाम में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो भी क्वेश्चन आएंगे इस क्लास से बच के नहीं जाएंगे, इतना याद रखना आप लोग। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, लाला हरदयाल के द्वारा। कहाँ पे की गई थी, तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की बात की जाए तो किसने की थी, तो रासबिहारी बोस ने। कब की थी, 1942 में। इसका विचार किसके दिमाग में आया था पहले, तो कैप्टन मोहन सिंह। जबकि 1943 में हैंड ओवर कर दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को, याद रहेगा। ठीक है, मित्र मेला की स्थापना 1899 में की गई थी, किसके द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। और यही मेला जो है, मतलब मित्र मेला, यही संगठन आगे चलकर 1904 में जो है कौन सा बना था, अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव भारत सोसाइटी। ठीक है, और फिर 1906 में जो है लंदन में यही बनाया गया, किसके द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा। 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी लंदन में बनाई गई बीडी सावरकर के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट 1916 में। एक सेकेंड, 1916 में की गई होम रूल लीग की स्थापना। तो इसको मैच करा लीजिए कौन कौन सा है। ए का कौन सा है, इंडियन नेशनल आर्मी की सुभाष चंद्र बोस। ए का दूसरा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। बी का पहला, सी का तीसरा, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। तो कौन थे जिसने आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, या फिर मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, अबुल कलाम आजाद। अब आप लोग समझ ही चुके होंगे किसने विरोध किया होगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का। वो नहीं चाहता था कि गांधी जी जो है खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़े और हिंदू और मुस्लिम एक मंच में एक साथ जुड़ जाएं। ठीक है, ऐसी सोच कौन रखता होगा, तो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक,
खिलाफत आंदोलन के बारे में देख चुके हैं। 1919 को शुरू हुआ था, अली बंधुओं के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। गांधी जी भी इसके सदस्य के रूप में रहे और गांधी जी ने इसी आंदोलन में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा और जिसको आगे मान्य भी किया गया और जो 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ और 1922 को समाप्त हुआ था असहयोग आंदोलन। किस घटना के कारण समाप्त हुआ था वो भी देख चुके हैं, चौरी चौरा घटना के कारण समाप्त हुआ था। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो यह शुरू क्यों हुआ था, तो सेवरस की संधि हुई थी, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में, तो जिसके अंदर तुर्की के खलीफा पद को समाप्त किया गया था, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या था, काफी ज्यादा सम्मानित पद था और इसलिए जो है इन लोगों ने पूरे विश्व में जो है विरोध किया गया और उसी का फायदा उठाया गांधी जी ने। और गांधी जी ने मतलब ऐसा सोचा कि आगे आने वाले समय पर जो है ऐसा मौका कभी भी नहीं मिलेगा कि हिंदू मुस्लिम एक ही मंच पर एक साथ खड़े हो जाएं। ठीक, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको याद रखना है। इनके बारे में क्या याद रखना है, तो इनको याद रखना है कि खुदाई खिदमतकार इनके द्वारा स्टार्ट किए गए थे। लाल कुर्ती दल के नेता यही थे। सीमांत गांधी इन्हीं के द्वारा, इनको ही कहा जाता है। खान बाबा भी इन्हीं को कहा जाता है। अबुल कलाम आजाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सर्वाधिक समय पर अध्यक्ष रहे, सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे। 1940 के अधिवेशन, झारखंड में अधिवेशन था, तब से लेकर 1946 तक अधिवेशन, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन? अबुल कलाम आजाद। इनकी 2 पुस्तकें याद रखनी है, अल बिलाल और अल हिलाल। कौन कौन सी हैं? अल बिलाल, अल हिलाल, अल हिलाल, 2 पुस्तकें हैं, याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, तो कौन सा था उसको देखेंगे। पहले गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई, ठीक है। अनुसूचित समिति, अपना भारत समाज, इसको भी देख लिया था हम लोगों ने, अपना भारत समाज के बारे में देख लिया था हम लोगों ने। 1904 में की गई थी स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा। अनुशीलन समिति की बात करें तो इसकी स्थापना 1902 में की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? तो प्रथम नाथ मित्र के द्वारा। प्रथम नाथ प्रमथ है, सॉरी प्रमथ, प्रमथ, प्रमथ नाथ मित्र, इनके द्वारा की गई थी। अनुशीलन समिति बंगाल में 3 बनी थी, परंतु जो फेमस हुई थी तो प्रमथ नाथ मित्र वाली 1902 में जिसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अपने समाज की देख ही लिया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 को हुई। कहाँ पे हुई? कानपुर में, कानपुर में हुई, ठीक है। किसके द्वारा की गई? तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई 1924 में। और सदस्य के रूप में कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी व्यक्ति संबंधित थे। और इनके द्वारा एक घटना घटित, मतलब संगठन क्रांतिकारी घटना घटी। कौन से था? तो काकोरी षड्यंत्र। ये हुआ कब था? तो 9 अगस्त 1925 को ट्रेन को लूटा गया था। फिर उसके बाद में जितने भी पकड़े गए उन लोगों को फांसी दे दी गई, परंतु चंद्रशेखर आजाद जो है वो बच निकले थे। फिर आगे चल के उनके द्वारा 1928 में HSRA, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसमें सोशलिस्ट शब्द और जोड़ दिया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई 1928 में। और इस संगठन के द्वारा कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं की गई थी, याद करो। लाहौर षड्यंत्र केस, सैंडर्स की हत्याकांड, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट बिल जब चल रहा था असेंबली में, तो असेंबली बम कांड हुआ 1929 को, तो इस संगठन के द्वारा किया गया था, ठीक है। बात करें कि 1929 को जो है बम्बई असेंबली में बम कांड हुआ था, उस समय पर मतलब किसने किसने बम फेंका था, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बम फेंकने वालों में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोईरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब किस शहर, मतलब
किस राज्य में स्थित है? मोइना में। तो मोइना में जो है किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो कहाँ पे है? मणिपुर में। ऑप्शन डी इसका सही है। देखिए गांधी जी मतलब सॉरी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जब नेतृत्व किया आजाद हिंद सरकार का और आजाद हिंद फौज का, तब उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो उसी दौरान गांधी जी से प्रसारण पर, रेडियो प्रसारण पर बात की उन्होंने और राष्ट्रपिता के नाम से उन्होंने संबोधित किया और दिल्ली के लिए कूच कर दिया। और सिंगापुर में थे, तो सिंगापुर में सबसे पहले कौन सा हिस्सा पड़ेगा जब ऊपर आएंगे? तो मणिपुर। ठीक है, म्यांमार के रास्ते होते हुए मणिपुर में पहले एंटर किया और वहीं पे जो है क्या फहराया? झंडा फहराया। ठीक, तो याद रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक एक क्वेश्चन आपको वही मिलेगा जो पहले पढ़ाया था। कह रहा है कि 1851 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया है? एक चेरी जो है वो हमारे मुंह में गिरेगी, इस तरह का किया था। ठीक है, तो क्या है? किस था? तो अवध था। ठीक, गवर्नर जनरल डलहौजी ने किसके बारे में कहा था कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी? ये बात कही थी अवध के लिए। और अवध को मिलाया गया था 1856 में। ठीक है, और सबसे बाद में भी मिलाया गया था अवध को। और किसके तहत मिलाया गया था? तो कुशासन के आधार पर मिलाया गया था। बाकी सतारा को हड़प नीति के तहत, झांसी को, ठीक है, हड़प नीति के तहत, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, इन सभी को हड़प नीति के तहत मिलाया गया था। परंतु हड़प नीति को हड़पा तो इसको भी था, परंतु कुशासन के आधार पर हड़पा था अवध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालय ने कब इस्तीफा दिया? तो 1939 को जो है कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। 1939 को इस्तीफा क्यों दिया था? तो 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और भारत को ना चाहते हुए भी युद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया। भारत ने कहा ठीक है आपने युद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया, परंतु हमारी कुछ शर्तें हैं उनको तो मानोगे? तो उन शर्तें क्या थी? भारत को डोमिनियन राज्य घोषित किया जाए या फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा था कि आप जो युद्ध कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है ये भी बताया जाए। तो दोनों में से कुछ नहीं बताया, तो इसी में कांग्रेस को गुस्सा आ गई। कांग्रेस ने मतलब जितने भी सदस्य थे उन्होंने अपने मंत्री पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दिया तो इसी घटना को जो है मतलब दिसंबर 1939 को, कौन सा था? तो दिसंबर 1939 को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा क्या मनाया गया? मुक्ति दिवस मनाया गया। तो ये भी याद रखना है। ठीक, तो इस्तीफा दिया था 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1942 में ब्रिटिश चर्चिल के द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? तो 1942 में किसको भारत भेजा गया था ये बताना है। तो कौन आया था 1942 में? तो स्टीफन क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 को। स्टीफन क्रिप्स को भेजा गया था ब्रिटिश चर्चिल के द्वारा गांधी जी से वार्तालाप करने के लिए। लॉर्ड रिपन के बारे में याद रखना है, इसने जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। माउंटबेटन के बारे में याद रखना है, तो ये 3 जून 1947 को भारत में आए और माउंटबेटन योजना प्रसारित की उन्होंने। लिन लिथगो किस समय पे थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे लिन लिथगो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो साम्राज्य था ओटोमन साम्राज्य। ठीक है, तुर्की के खलीफा वाली पूरी कहानी हम लोगों ने बता दी, जिसके विरोध में कौन सा आंदोलन चला था? खिलाफत आंदोलन 1919 में, जिसके भारत में नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो कर रहे थे अली बंधु। ठीक है, संधि थी सेवर्स की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के माध्यम में अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला लिया। तो ये क्वेश्चन मैंने आगे कराया है कि नहीं कराया आप लोगों को? तो कौन सा है? 1916 का लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ पैक्ट, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। इसमें गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक साथ आ गए थे। ठीक है, और इनको एक साथ कराने में प्रयास किनका था? जैसे मान लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक कराने का प्रयास जो है तिलक जी के द्वारा किया गया, और गरम दल और नरम दल को एक कराने का प्रयास जो है किसके द्वारा किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। तो याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार या कम्युनल अवार्ड निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो कम्युनल अवार्ड के बारे में बात करें तो इन्होंने जो है 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड थे, ठीक है, 1932 में एक पत्र जारी किया गया, श्वेत पत्र, जिसको बोला गया कम्युनल अवार्ड। 1909 में सांप्रदायिक पंचायत मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था मुस्लिम लोगों को, परंतु इसमें जो है क्या किया गया कम्युनल अवार्ड में, अन्य जितने भी सदस्य थे कम्युनिटी मतलब खासकर दलित लोगों को जो है निर्वाचन दे दिया गया। ठीक है, पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। तो वही है क्या? कम्युनल अवार्ड। ठीक है, किसका परिणाम था ये बताना हम लोगों को। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन ए इसका सही है। इसकी कहानी हमें समझनी पड़ेगी। कहानी क्या थी? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, और इस समझौते में गांधी जी को राजी किया गया कि आप जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, गांधी जी गए, किस जहाज से गए थे? तो राजपूताना जहाज से गए थे गांधी जी। जब वहां पे गए और वहां पे जब सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने, गोलमेज सम्मेलन में, और वहां पे पृथक निर्वाचन की बात की गई, तो गांधी जी वहां से छोड़कर वापस चले आए, बीच में ही छोड़कर। तो फिर गांधी जी ने आके कहा भी कि मैंने अपने भारत का, जिसके नेतृत्व के लिए मुझे भेजा गया था, मैंने उसको झुकने नहीं दिया, अपने झंडे को झुकने नहीं दिया। ठीक है, इस तरह के गांधी जी ने स्टेटमेंट दिए और वापस चले आए। तो गांधी जी तो चले आए वापस, पर ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री था उसने रैमजे मैकडोनाल्ड, उसने जो है कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत जो है जारी कर दिया, श्वेत पत्र, और जिसमें दलितों को जो है पृथक निर्वाचन दे दिया गया। अब इससे जो है गांधी जी बहुत ज्यादा रुष्ट हुए, और गांधी जी इस समय यरवदा जेल में थे। कहाँ पे थे? यरवदा जेल में, पूना की यरवदा जेल में थे। गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। अब जब आमरण अनशन कर दिया तो कोई नहीं चाह रहा था कि गांधी जी इस समय दुनिया छोड़कर जाएं, क्योंकि देश को इस समय बहुत ज्यादा जरूरत थी गांधी जी की। तो गांधी जी को बात को समझने के लिए, गांधी जी तो नहीं समझने वाले थे, परंतु अंबेडकर जी को समझाया गया, और अंबेडकर जी के समझ में आ गया। उनको अंबेडकर जो जी थी, उनको पृथक निर्वाचन नहीं चाहिए था, वो इसके ही अंदर रहने चाह रहे थे, बस थोड़ा आरक्षण दे दिया जाता। तो गांधी जी के साथ में फिर समझौता हुआ। कौन सा समझौता था? पूना समझौता। 20 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। ठीक है, उसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ, और इसके अंदर सिग्नेचर जो है किसके द्वारा किए गए थे? तो किए गए थे अंबेडकर, ठीक है, और कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इन्होंने साइन किए। गांधी जी की तौर से मदन मोहन मालवीय ने किए और अंबेडकर ने खुद किए थे साइन। फिर उसके बाद में ये समझौता हुआ और कम्युनल अवार्ड स्वतः ही समाप्त हो गया। गांधी जी को फिर लगा कि हाँ, इसमें कुछ कमियां तो है भारत के अंदर, जो दलित वर्ग काफी ज्यादा पिछड़ता जा रहा है, तो फिर वो इस संरचनात्मक कार्य में जुड़ गए। फेरी चलाई, छुआछूत का अंत के लिए उन्होंने कई सारे काम किए। ठीक है, और उसी दौरान उन्होंने हरिजन पत्रिका भी चलाई।
बाद में, ये सब होने के बाद में। तो ये सब पूरी घटना संबंध थी, उसको हम लोगों ने समझ लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? तो 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 के बाद में हुआ था। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था। भारत सरकार अधिनियम किसके नाम से जानते हैं? तो चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर की बात की जाए तो कौन थे? गवर्नर जनरल, तो वॉरेन हेस्टिंग। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और जिसके तहत, कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें जो है क्या प्रावधान किया गया था? देखो, दो थी, एक बॉम्बे और मद्रास। इन प्रेसिडेंसियों को जो है किसके अधीन कर दिया गया? तो कोलकाता के अधीन कर दिया गया, और यहाँ पे गवर्नर जनरल बना दिए गए। पहले गवर्नर थे, अब क्या हो गया? गवर्नर जनरल। तो कोलकाता के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए वॉरेन हेस्टिंग। बात करें कि प्रथम गवर्नर कौन था? तो क्लाइव था। ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करी जाए तो कौन हो जाएगा? तो विलियम बेंटिक हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय की बात की जाए तो हो जाएंगे कैनिंग। ठीक, तो इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है? भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन बी इसका सही है। दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की, 1886 में, 1893 में और 1906 में। ठीक है। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने जो है स्वराज शब्द का उल्लेख किया। दादा भाई नौरोजी ने को एक पुस्तक लिखी, पुस्तक थी पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसमें धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, और 1901 को यह पुस्तक प्रकाशित हुई। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में इतना याद रखना है। देखो, ये तो हो गई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगर पूछ लिया जाए ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया तो हो जाएंगी अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली कौन है? तो भारत की वयोवृद्ध महिला है, यानी ग्रैंड लेडी ऑफ इंडिया, ग्रैंड लेडी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की वयोवृद्ध महिला। इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन भाग लिया था इन्होंने। ठीक है। एक व्यक्ति और थी, उनको भी याद रखना, उषा मेहता। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, उषा मेहता। उषा मेहता जो है ये क्यों फेमस है? तो इन्होंने रेडियो प्रसारण किया था। रेडियो प्रसारण के लिए ये फेमस थी, और रेडियो प्रसारण के माध्यम से ही जो है भारत छोड़ो आंदोलन के जो भी चीजें होती थी उनको पहुंचाते थे लोगों तक। ठीक है, अपनी बातों को रखती थी उषा मेहता। डब्ल्यू सी बनर्जी के बारे में देख चुके हैं। डब्ल्यू सी बनर्जी यानी बिमेश चंद्र बनर्जी जो है प्रथम अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1915 से लेकर 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? 1921 में क्वेश्चन पूछा, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो 15-16 में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट और तिलक जी के द्वारा। सबसे पहले अप्रैल 1916 को जो है तिलक के द्वारा की गई, और सितंबर में एनी बेसेंट के द्वारा की गई। ठीक, कहने का मतलब होम रूल लीग की स्थापना बेसेंट और तिलक के द्वारा की गई थी। तिलक के बारे में एक क्वेश्चन याद रखना कि इन्होंने कहां से शुरुआत की थी? तो पूना से इसकी स्टार्टिंग की थी होम रूल आंदोलन की या लीग की। नेक्स्ट है क्वेश्चन, करो या मरो का नारा दिया था किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष गांधी जी के द्वारा,
गांधी जी के द्वारा जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन कौन से नारे दिए गए थे? तो याद रखना, दिल्ली चलो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा दिया था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में 1929 में रखा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी कराची अधिवेशन में। और महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे, वो कौन सा था? 1924 का बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया जो है ये तो हार गए थे, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, तो इसी वजह से गड़बड़ घोटाला हो गया। जेपी कृपलानी जब वो भारत स्वतंत्र हुआ उस समय पे भारत यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी, स्वतंत्रता के समय पे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में देख ही लिया है। तो जवाहरलाल नेहरू जो है यह 1929 में 1924 में कई बार मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, परंतु 1929 वाला याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इन्होंने जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था इस अधिवेशन में। ठीक है, 1929 का लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो वेलेस्ली के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई 1800 में। इस कॉलेज को स्थापना का उद्देश्य था जो भी सिविल सेवक थे उनको प्रशिक्षण देना। ठीक है, विलियम बेंटिक के बारे में याद रखना है कि इसके समय पे क्या हुआ था, तो सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के समय पे हुआ था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के समय पे 1784 में ये बने थे और इन्होंने जो है द्वैध शासन को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। जोनाथन डंकर के बारे में याद रखना है 1891 में, नहीं सॉरी 1781 1791 में जो है जोनाथन डंकन ने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। कहाँ पे? इलाहाबाद में। संस्कृत विश्वविद्यालय इलाहाबाद में स्थापना की, इलाहाबाद में स्थापना की। ठीक, तो जोनाथन डंकन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष में मिलाइए। ठीक है, पुला बारडोली सत्याग्रह यानी किसान आंदोलन ये हुआ था 1928 में। कब हुआ था? 1928 में, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला गांधी जी ने लंगोट पहनना शुरू किया था तो 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान, जब तमिलनाडु वो जा रहे थे उसी के दौरान जो है उन्होंने जो है लंगोट पहनना शुरू किया। अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ? तो 1918 को हुआ। और महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की 1946 को। तो मैच कीजिए, ए का पहला है यानी कि पहले का ए होना चाहिए। ए का पहला यहीं पे है। ठीक है, सॉरी ए का पहला किस तरह से दिया गया है, ये यहाँ पे डी होना चाहिए था, तभी कहें कंफ्यूज क्यों हो रहा था, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। डी का पहला, तो डी का पहला हो गया। ठीक है, उसके बाद में बी का कौन सा होना चाहिए था? चौथा। बी का चौथा होना चाहिए, तो बी का चौथा है। सी का कौन सा होना चाहिए? तो पहला सी का होना चाहिए था दूसरा, तो सी का दूसरा है। और ए का तीसरा है। ठीक है, ए का तीसरा यानी लंगोट बांधी तो 1921 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद महात्मा गांधी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों की सजा यानी कारावास उनको दिया गया? तो 6 वर्ष का। ऑप्शन डी इसका सही है। परंतु स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनको जल्दी ही रिलीज कर दिया गया। ठीक है, तो जिसके कारण उन्होंने फिर 1924 में ही उनको रिलीज किया गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे 1924 में ही कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है और किसके साथ में जुड़ा हुआ था? तो बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा यानी आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी देखा है, किस नाम से जानते हैं? तो वंदे मातरम आंदोलन। ठीक, स्वदेशी आंदोलन हुआ कब था? तो 7 अगस्त 1905 में। किसके विरोध में हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की थी? कर्जन के द्वारा। कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 को की गई थी। लागू कब से हुआ बंगाल विभाजन? तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। ठीक है, और उसी दिन जो 16 अक्टूबर है उसको दिन मनाया गया शोक दिवस। फिर बंगाल विभाजन को रद्द करने का काम किसने किया? तो हार्डिंग सेकंड। हार्डिंग सेकंड बंगाल का भारत का गवर्नर जनरल था, उसके द्वारा जो है इसको रद्द कर दिया गया, क्योंकि इस समय पे जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी भारत के दौरे पर आई थी, तो दिल्ली को जो है दुल्हन की तरह सजाया गया। तो फिर ये बात रखेगी, तो उन्होंने उसी टाइम पे जो है उसको बंगाल विभाजन को रद्द किया और पंचम के समय पे जो है क्या हुआ? तो कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया 1911 को। ट्रांसफर कब की गई? 1912 को। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो किसके नियंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो रास बिहारी बोस की। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इंडियन नेशनल और ये किसके? आजाद हिंद फौज के अध्यक्ष भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ जुड़ी हुई है? ठीक, तो किस क्रांति के साथ में जुड़ी है? फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन डी इसका सही है। फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। ठीक है, और राष्ट्रवाद को जन्म दिया इसने। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। देखिए, हम लोगों का ये एक पोर्शन कंप्लीट हुआ है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। आप लोगों के इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना और आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें कि क्लास कैसी लगी है। देखो, एक चीज ही नहीं आ रही है मुझे, जो है बकचोदी करना। ठीक है, अगर वो आ जाए, क्योंकि आजकल के लोग जो है वही देखना पसंद कर रहे हैं। वैसे आप लोग पूरा कंटेंट पढ़िए और इसका निर्णय लीजिए कि कंटेंट में क्या कमी है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं क्लासेस को बनाते हुए, कंटेंट बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, फिर भी लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे। इसका कारण जो है मुझे एक ही लगा कि जो ज़्यादा यूट्यूब पे बकचोदी करते आके पढ़ाते कम ने हैं
और बकचोदी ज़्यादा करेंगे, या कि उनको ही लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनमें मज़ा आता है ना पढ़ने में। उससे मतलब नहीं है कि कंटेंट क्या डिलीवर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू।